केंट एक्स्ट्रा इनिंग्स में आपका स्वागत है। मैं क्या करूं, राजनाथ साहब की आवाज सुनता हूं मैं भी बड़ा मैं पूछने वाला था कपूर है सब ठीक है। उनकी आवाज सुन के मैं बड़ा उत्तेजित हो जाता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं केंट एक्स्ट्रा इनिंग्स। मैं हूं गौरव कपूर, मेरे साथ आशीष नेहरा और अजय जडेजा। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकते हैं। टॉस हारे हैं और अभी तक कोई नहीं गिरा है हमारी टीम से। सही बात है, सब पासे सही गिरे। सब पासे सही गिरे। हमें, मेरी और विक्की भाई की एक बात हो रही थी अभी लास्ट ओवर में कि थोड़ी मेहनत ना जो है फास्ट बॉलर को ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। फिर मैं भी थोड़ा इंस्पायर हो गया, मैंने कहा इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। पूरा एक शो करा है 1 घंटे का, ये लंच टाइम के शो में ना मिल बांट के मैंने कहा हम 3 भाई यहाँ पे बैठे, चौथे को भी बुला ले, कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, ट्रायंगल को स्क्वायर बना ले। गुड वन। प्लीज वेलकम ऑन द सेट मिस्टर अर्जुन पंडित। सर एक बात बताओ, सर एक बात बड़ा बताओ, ये सर, क्या? ये सिस्टम क्या है? आप पहले ये बता दो मुझे। ये मतलब लॉर्ड जाने से पहले बांध के आप चले गए ऐसे मुझे। फिर आई एम रियली सॉरी, मैं करना नहीं चाह रहा था, गलती से हो गया, अब आदत सी हो गई है। अब सर आप ये देखो, यार ये कोई ये आई एम सो सॉरी, गलती हो गई मेरे से। आ जाओ भाई, मैं आ मेरे भाई। सर गुड टू सी यू सर। 3 से था पड़े, मैं तो यहाँ था नहीं। ये क्या है मामला? सर रस्सी पता नहीं क्या बांधने का मामला है यहाँ पे। आप मेरी शक्ल देखो, बंदा मतलब शेव करवा के आया, सही बात है। स्वीट बॉय, लविंग हस्बैंड। ये तो बेगम को बोलना पड़ेगा। बेगम को तब सर, बनेंगे। नहीं आज के लविंग हस्बैंड नहीं, लविंग फादर ही है। खुद को सर्टिफिकेट दे दिया भाई ने अपने आप। बस वो आके सर अपना यहाँ पे तंबू खुद ही अपना बंदे ने गाड़ दिया यहाँ पे। बट गुड टू बी फाइनली कमिंग आउट। सर आप क्यों बंदा थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, मैंने कहा जरा 1-2 टेस्ट के लिए बांध के रख दिया जाए पीछे। वैसे उन्होंने डिड मेरे यू को- हैव टाइम टू थिंक अबाउट योरसेल्फ? आई डिड लिटिल बिट। मैंने तो ये सोचा था, उन्होंने कहा था सूजी विल बी वेटिंग फॉर यू एट द बैक। फिर मैं गया था वहाँ पे, लेकिन सूजी कौन है? पता नहीं, मैं भी ये सोच के गया था कौन है सूजी। पर मैंने सूजी नहीं बोला था, मैंने लूजी बोला था। मैंने खाना खा के यहाँ पे। बट एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन द शो। क्योंकि क्या है कि वो पहले 1 घंटे का शो किया, छुट्टी के बाद आके ना बंदा थोड़ा इतना काम करके थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा फील में आ गया होगा। हाँ, तो मैंने सोचा कि जो थोड़ा शुरू करके थोड़ा आप जरा थोड़ा मैं शुरू करूं? हाँ, शुरू जी आशु भाई, पहली बात, आशु भाई दिस टिच टैच लुक। मैं अरे मेरे को लगा टेस्ट मैच है तो मैं अपनी तरफ से, मुझे क्या पता है T20 चल रहा है कल से। तू देख कल से भाई तेरा शॉट्स में आएगा। लेकिन आपको अभी तक कैसा लगा यहाँ पे? मतलब आप टॉस हारे हो, वहाँ पे अजय भाई ने बात एकदम सही में बोली कि मतलब आपके विकेट नहीं गए हैं, थोड़े ऊआ वाले मोमेंट थे आपने वहाँ पूछा पे। यहाँ के कैसे लगा? पहले तो पहला दिन है, सोनी पे तो जाओ जब अच्छा लगता है। अब आपने पूछा कि कैसा लगा, मेरे को लगा यहाँ की पूछ रहे हो स्टूडियो के। यही पहले की इधर बताते मजे हैं थे, अब एक और आ गया और अब उधर कोई आउट भी नहीं हुआ है। जैसा अजय ने कहा कि टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी आई, पहले सेशन में कोई आउट नहीं हुआ था, बचा के मौजा ही मौजा। अब इसके मजे आगे लेने चाहिए सेकंड सेशन में। हाँ, अब पार्टी पे पार्टी। अभी काम पता है क्या करना चाहिए? उनको इस का इस्तेमाल करके इनके बॉलरों को बांध देना चाहिए। कंट्रोल सर, कंट्रोल। चलो शुक्र है बांधने पे यार, मैं रस्सी देखकर थोड़ा डर गया था, मैंने पता नहीं क्या बोलेंगे ये। हाँ, पर सही बात है, थोड़ा वो इंडियन बैटर्स को तो बांध नहीं पाए, कोशिश जरूर करी थी उन्होंने थोड़ी सी। आप यशस्वी जायसवाल की बात कर रहे थे कि उनकी जो सोच है, उनकी जो अप्रोच है, उसमें थोड़ी सी चेंज देखी आपने पिछले कुछ मैचेस में। आज पहले सेशन में क्या देखा आपने? आज देखिए, इतने सक्सेसफुल खिलाड़ी हैं, 50-60 की औसत से टेस्ट क्रिकेट में खेलते हैं। एक अंदाज रहा है उनका, वो जिस तरह से खेलते हैं, सही गलत कुछ नहीं होता। आज बिल्कुल विपरीत नजर आया। आंकड़ों में आखिरी में वो 6, 8, 10 गेंदों में कवर हो गया, लेकिन पूरे 2 घंटे तक ना उन्होंने आज एक अलग चीज दिखाई। छोड़ते रहे, अपने से लड़ते रहे। 19 और 54 थे एक टाइम पे। तो ये दर्शाता है कि उनके मन में जरूर कुछ है। उन्होंने बदलाव करी है, जानबूझ के करी है, सोच के करी है, मजबूरी में करी है, वो उसका जवाब वो देंगे। लेकिन आज बिल्कुल अलग अंदाज। उसमें से एक आध कहीं एज लग जाती ना तो अभी हम खुश नहीं होते। मेरा ये मानना है, इतनी बार बीट हुए हैं, ये सिर्फ आंकड़े में नहीं कहते, आंकड़ों में सक्सेसफुल लग रहे, नहीं तो वैसे स्ट्रगल ही करते रहे आज की पारी में। आप फ्रंट फुट की इतनी बात करते हैं उनकी कि फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं काफी। आज जो इनके नेचुरल जो शॉट्स हैं वो इतने नहीं देखने को मिले फर्स्ट सेशन में जितने नॉर्मली हम यूज्ड टू हैं इनसे। तो ये इसको 2 चीजों से देख सकते हैं आप। एक पहलू है कॉइन का, अच्छा मैच्योरिटी, एक है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए जब एज नहीं लगता तो मैच्योरिटी, एज लग जाए lack of confidence। सिंपल है, क्योंकि भाई आंकड़ों पे चल रहा है तो मामला है यहाँ पे। पर हम यहाँ बात केवल आंकड़ों की नहीं, कि खेलने का जो तरीका वो बिल्कुल जायसवाल का लग रहा है। हालांकि यहाँ तो देखिए जो केएल राहुल का अंदाज बिल्कुल सेम रहा है। श्रृंखला में जैसे शुरुआत करी अभी तक बिल्कुल वैसे ही खेले हैं। जायसवाल शायद गुफ्तगू ही होगी कोच और कैप्टन से, जिस तरीके से लॉर्ड्स में हारे या जो डिसमिसल था, तो शायद थोड़ा मन बदल गया उनका खेलने का तरीका। पर आशु भाई, आप ये देखो ना कि पहले मुकाबले में आपने रन बनाए, आपने काफ़ी रन बनाए और उस अंदाज में बनाए जिस अंदाज में बंदा टेस्ट क्रिकेट में बनाता है। उसके बाद आए वो 2 टेस्ट और वहाँ पे आप जल्दी से आप चलते हुए गए, वापस रन नहीं बने।
8 दिन का जो ये अंतराल होता है, उस टाइम पे अगर आप कोच हो, आप बंदे को छोड़ रहे हो या आप कह रहे हो यार थोड़ा सोचते हैं, 2 मैच में रन नहीं बने, जो बताओ आप क्या मैं करना तो कोच हूँ नहीं माँ, पहली बात। पर कोच भी सब अलग हैं और प्लेयर भी अलग हैं, कि वो एक आपका एक रिलेशन होता है कि किसकी किससे कैसे बनती है, क्या किसको छोड़ना है, किसको पकड़ के रखना है। तो वो यहाँ बैठ के हम तो केवल गुफ्तगू ही कर सकते हैं। पर जायसवाल जिस तरीके से खेले, उनका जो आक्रामक रवैया रहा है, वो आज बिल्कुल विपरीत देखने को मिला। कि एक होता है ना कि रोक रहे हैं, पर जब बॉल मारने वाली मिली है, जैसे अजय ने कहा ना कि वो फ्रंट फुट है, ऐसा नहीं कि वो फ्रंट फुट प्लेयर है, प्लेयर तो कट बैक फुट का ही सेटअप है, पर जैसी थोड़ी आगे गिरती है, जो वजन की बात करते हैं, वेट ट्रांसफर करके कि आगे से भी मारते हैं, आज वो देखने को थोड़ा कम दिखा है। आपके लिए थोड़ी हिचकिचाहट दिखी है कि ये जो इस तरीके के जो डिसमिसल, अगर यही एज लग जाए, क्योंकि बॉल बहुत अच्छी थी, पर बहुत कम आप जायसवाल को देखते हैं कि जब इधर गिरती है ना तो ऐसे बिल्कुल रोक नहीं जाते, अगर बॉल गेंद नहीं मिल रहा तो ड्राइव भी मारते हैं, जिसके चलते रन भी बटोरते हैं। आज वो कम देखने को मिला। और केएल राहुल की जब हम बात करें, केएल राहुल एक बिल्कुल जैसे रीढ़ की हड्डी आप मान लें, एक वैसे रहे हैं इस टेस्ट सीरीज में भारत के लिए। बिल्कुल कह सकते हैं आप, क्योंकि सबसे सॉलिड अगर कंसिस्टेंट कोई रहा है आंकड़ों में, पीछे हैं 2-3 लोगों से, लेकिन हर पारी में एक आधी पारी है जब आप शुरू में कहीं आउट हो गए हो, नहीं तो आज तो शुरू में पुल भी लगाया और कट भी देखने को मिला है। तो आज वो जो कंसिस्टेंसी आप जो कह रहे हैं रीढ़ की हड्डी है, वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो फील फ्री कर रहे हैं। आज अटैक भी करते रहे, और जो दबाव अगर है, दबाव तो नहीं, लेकिन जायसवाल ने जिस तरह से खेला है तो उनके कुछ ना कुछ बात हुई है या उन्होंने सोचा हुआ है, तो उससे भी वो हट गया है। क्योंकि ये दोनों तरफ अगर बिल्कुल ही ठक्का लग जाए ना तो गेंदबाज के लिए आसान हो जाता है। तो उन्होंने आज एक और चैप्टर जोड़ दिया है अपनी पारी में। इस सीरीज में शायद सबसे सॉलिड रन तो गिल ने सबसे ज्यादा बनाए, लेकिन सबसे सॉलिड भारतीय बल्लेबाज मेरे लिए केएल राहुल रहे। पर कितना इंटरेस्टिंग रहा है ना ये, क्योंकि केएल राहुल जो पिछली सीरीज हुई थी इंग्लैंड में, वहां पर बड़ा खुला बोला था कोच और कप्तान ने कि इनको हम मिडिल ऑर्डर के लिए देख रहे हैं, ठीक है। रिंगा रोजेस, वो कोच अलग था, वो कप्तान अलग था। सही बात है। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि होता क्या है तो सरकार बदलती है और काम बदलता है, पर कि सिचुएशन कैसे बदलती है, क्योंकि उसी सीरीज में आई थिंक एक मैच के बाद क्या हो गया कि ओपनर ही खत्म हो गए सारे, ठीक है, इंजर्ड हो गए, नहीं आए। तो वही कोच और वही कप्तान जाके केएल राहुल से पूछे कि यार आप ओपनिंग करोगे? कहता बड़ा शीपिशली पूछा उन्होंने मेरे से कि आप ओपनिंग करोगे, हमने तो बड़ा खुले में बोल दिया कि नहीं, और कहते हैं कि मैं टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब से वो आए हैं, और जब ओपनिंग जब भी इन्होंने ओपनिंग करी है, और स्पेशली इंग्लैंड में वो सीरीज अच्छी गई थी, अब ये भी कब किस्मत आपको क्या पत्ता दे दे कुछ पता नहीं, और उसके साथ आप खेलें। तो केएल राहुल तो बहुत बढ़िया करें। बेन स्टोक्स के पत्ते ठीक गिरे, वो हैं टॉस वाले। आज उन्होंने सोचा कि फिर मैं गेंदबाजी करूंगा, बड़ा शौक है इनको, शायद कुछ मिल जाए बादल की वजह से। आपको विकेट नहीं मिले वो ठीक है, पर आपको उस डिसीजन को बैक करने के लिए कुछ दिखा वहां पिच में या कंडीशंस में, या बॉलर्स भी कुछ यूज कर पाए? बॉलर्स यूज़ नहीं कर पाए। मैं कहूँगा कि जो निरंतरता आपको चाहिए कंसिस्टेंसी टेस्ट क्रिकेट में, वहाँ टप्पा पकड़ने की, वो इंग्लैंड के गेंदबाजों से उतनी दिखी नहीं, जिसके चलते जैसे अजय ने कहा ना कि वो एज लगा नहीं। जब लगातार वहाँ बार बार गिरती है, बहुत ज़्यादा बार जब बैट्समैन अनकंफर्टेबल होता है तो वो माहौल बनता है आउट होने का, फिर वो एज लगता भी है। तो वो मैं जरूर कहूँगा कि थोड़ा उतनी अच्छी हुई नहीं गेंदबाजी। पर जहाँ तक टॉस की बात है, देखिए वो तो हमने प्री मैच में बात करी ना कि ऊपर से घास जरूर दिख रही है, पर नीचे से पिच हार्ड लग रही है सतह, और जब हार्ड होएगी तो शुरू में आधा एक घंटा जरूर थोड़ी मूवमेंट होएगी, उसके बाद आपके मजे ही मजे हैं। अगर आपने ज़्यादा विकेट्स नहीं खोए हैं या एक आधा विकेट खोया है, तो उस नज़रिए से इंग्लैंड को शायद यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करना उनके लिए बेहतर रहता। पर चलिए, हम तो भारतीय हैं, हम खुश हैं कि भारत को पहले बल्लेबाजी दी गई, और इसको यहाँ जो हमने कहा ना कि जो ये यहाँ पहुँचे हैं लंच तक, अब वो समय है कि अब इसके मलाई खाने का समय अब है। तो देखने वाली बात वो होगी कि किस तरीके से पारी को अब आप आगे बढ़ाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पिच रिपोर्ट करना बंद कर दें। नहीं, पिच रिपोर्ट हमने तो करी नहीं, रिपोर्ट करना शुरू कर दें। नहीं, क्योंकि इतनी दूर से तो देखिए, हमने भी सुबह भी यही बात करी ना अर्जुन, आप थे नहीं, आपको बांध के रखा हुआ था इन्होंने कहीं उस समय। ऊपर से घास जरूर है, ऊपर से घास जरूर है, पर नीचे उतनी नमी नहीं है। तो इंग्लैंड है, देखिए उतने आधा एक घंटा तो गेंद हिलेगी। अगर वहीं पे आप उस समय 2-3 विकेट झटक गए तो डिसीजन बिल्कुल सही हो जाता है। पर जिस तरीके की पिच थी कि अगर आप टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ टेस्ट लाइव नाउ टीवी पर देखिए, सिर्फ सोनी स्पोर्ट्स के चैनल्स पर।